कौमी असम्बली मुद्दत खत्म होने से 3 रोज पहले तोड़ दी गई। विफाकी काबीना तहलील हो गई। तकरीबन 16 माह बाद इत्तेहादी हुकूमत खत्म हो गई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दस्तखत करके कौमी असम्बली तहलील कर दी। कौमी असम्बली की तहलील आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की गई। असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 की शेख 1 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज में कराना होते हैं। वज़ीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की असम्बली में सदर से अबूरी हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त भी की है। साबिक वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का बयान। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म अब तक तय न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलेंगे। पीपल्स पार्टी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर दिया। असम्बली तहलील होने के बाद निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में नाम फाइनल न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी 3 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी भी फैसला न कर सकी तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में अलविदाई खिताब। कहा कि एक पार्टी लीडर को सज़ा मिलने पर उन्हें खुशी नहीं, 9 मई को जो हुआ वो इंतहा थी। नवाज शरीफ इलेक्शन तक वापस आ जाएंगे। इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ ही चलाएंगे। अमरीका चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस नहीं था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि साबिक पाकिस्तान सफ़ीर भी कह चुके हैं कि अमरीका पर इल्ज़ामात झूठे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात झूठे हैं और झूठे रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सवाल किया गया कि खुफिया केबल से मुतल्लिक़ खबर आई है कि अमरीका ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म को हटाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला। तर्जुमान का मुबैना केबल पर तबसरे से गुरेज। कहा कि पाकिस्तानी सिफारतकारों के साथ होने वाली निजी गुफ्तगू पर बात नहीं कर सकते। गैर मुल्की सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि क्या आपका मतलब ये है कि अमेरिका ने ये नहीं कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए? तर्जुमान ने कहा कि करीब करीब यही मतलब है। सामने आने वाली दस्तावेज़ात भी साबित नहीं करती कि अमेरिका ने किसी पाकिस्तानी रहनुमा का इंतखाब किया या नहीं। हमने साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस पर तशवीश का इजहार किया था। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रूस के यूक्रेन पर हमले वाले दिन दौरा किया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुतल्लिका जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बराह रास्त बातचीत जारी रखेंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली दस्तावेज़ पर साबिक वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये काम बहुत शर्मंगेज़ है। उन्होंने कहा कि ये बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास थी जो उन्होंने वापस भी नहीं की, और वो ये बात भी रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि उनसे वो कॉपी गुम हो गई है। अगर चेयरमैन PTI इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म के मामले पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुशावरत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों के दरमियान निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक हो जाएगा और मामला इलेक्शन कमीशन में नहीं जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, कहा था कि मोदी से खैर की तवक्को न रखें। मोदी गुजरात का कसाई है, ये कश्मीर का कसाई बनेगा। पाक फौज दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। दुश्मन क़ुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़ेह ऐलान। आर्मी चीफ का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर और जदीद
टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। SH-15 आर्टिलरी गनों की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। अमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर उनकी महारत को सराहा। पाकिस्तान में ऐसी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है जो मुल्क में आदम इस्तेहकाम का सबब बनी। तर्जुमान व्हाइट हाउस बराए कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान, कहा कि ऐसी कार्रवाइयों पर तशवीश है जो हमारे मुश्तरका मुफादात वाले मुल्क के साथ आदम इस्तेहकाम का बाइस बनी। दहशतगर्दी के तनाजुर में हम इस सारी सूरत हाल को तशवीश से देख रहे हैं। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउई के जंगलात में आग लग गई। 6 अफराद हलाक, मजीद हलाकतों का खदशा। जंगलात में आग से अमलाक तबाह। और पाकिस्तान पहली मरतबा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में सेमीफाइनल के दौर से बाहर। भारत ने पाकिस्तान को 4-0 से हरा दिया। भारत ने 3 गोल पेनल्टी कॉर्नर पर स्कोर किए। कप्तान उमर भुट्टा कहते हैं कि मैच का आगाज अच्छा किया था लेकिन फिनिश अच्छा नहीं कर सके। इवेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान और जनूबी कोरिया का मैच मलेशिया से होगा।